क्लास 10 आज हम लोग चेक करने वाले एक नया टॉपिक जो कि प्रिज्म के विषय में है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बोर्ड के लिए वर्ण विक्षेपण। ओके, दिस इज द डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या होता है वो आपको मैं बताऊंगा। इसके अलावा प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया क्यों होती है, ये इसके विषय में भी आप जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, एक्चुअल में जो इस समय मेरे हाथ में है ये प्रिज्म है। ओके, जो कि एक पदार्थिक माध्यम, एक सघन माध्यम होता है। और इस सघन माध्यम के थ्रू जब कोई श्वेत प्रकाश व्हाइट लाइट, ओके, जब ये श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म के किसी पृष्ठ पर गिरेगा तो गिरने के पश्चात ये जो है अपने एलिमेंट्स कलर में ब्रेक हो जाएगा। एक्चुअल में जो व्हाइट लाइट होता है, श्वेत प्रकाश, वो 7 विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है। ओके, कौन कौन से रंग हैं हम लोग वो भी चेक करेंगे। तो चेक करें, ये आपका व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश, ये श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म के इस पृष्ठ पर गिरता है तो ये किरण एक तो सीधा ले जाएगा, नंबर 1, और नंबर 2, जब ये किरण इस सघन माध्यम प्रवेश करेगा तो अपने अवयव रंगों में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके पश्चात ये जो है 7 रंगों में विभक्त होगा। ये घटना कौन सी है? वर्ण विक्षेपण। रंग का क्रम भी फिक्स होता है। ओके, तो यहाँ चालू करते हैं। BI, BG, YO, ये छूटा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, वो यहाँ पे हो गया, आज यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये 7 कलर हो जाएंगे। ये चीज आपको चेक कर लेनी है, ठीक है ना। वायलेट का सबसे नीचे स्थान मिलेगा और रेड को सबसे ऊपर। इसका भी कॉन्सेप्ट है। एक फॉर्मूला होता है n = sin A + डेल्टा m/2, और नीचे शो किया गया है sin A/2। ओके, अब यहाँ पे A का मतलब है एंगल ऑफ प्रिज्म, जो यहाँ शो किया गया है। एंगल ऑफ प्रिज्म जो कि 60 या नील कोण ही होगा, 60 से कम हो जाएगा। और डेल्टा एम का मतलब है विचलन कोण। ओके, डेल्टा एम का मतलब अल्पतम विचलन कोण। ओके, तो आप देख पाते हैं कि यहाँ जो किरण जब निर्गत होती है, अपवर्तित होती है, तो ये कई एंगल में ब्रेक होता है, ठीक है ना। कुछ एंगल बहुत छोटे दिखाए गए हैं और कुछ एंगल काफी बड़े दिखाए गए हैं। सबसे नीचे आप देख पाते हैं कि वायलेट के सबसे ऊपर रेड शो किया गया है। ये जो एंगल बनेगा, श्वेत प्रकाश की किरण को जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ओके, और ये जो रेड कलर है इसके बीच से जो एंगल बनेगा, दैट विल बी डेल्टा आर। इसको हम कहेंगे लाल रंग की किरण के लिए विचलन कोण। ओके, और सबसे नीचे देखिए वायलेट शो किया गया है। ये जो एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक का जो होगा डेल्टा वी। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर निकलता है तो किस रंग की किरण के लिए विचलन कोण अधिकतम और किसके लिए न्यूनतम। तो ये ध्यान रखना है कि लाल के लिए जो है न्यूनतम होगा और बैंगनी के लिए अधिकतम, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जब श्वेत प्रकाश इस प्रकार से निकलता है तो 7 रंगों में ब्रेक होता है। इनका जो वेवलेंथ होता है, तरंग की लंबाई, वो लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, ठीक है ना। एंगस्ट्रॉम शो किया गया है। एंगस्ट्रॉम जो है लंबाई का बहुत ही सूक्ष्म मात्रक होता है। ओके, एंड एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर है? ये कहीं कहीं 400 लिखा होता है, लेकिन 400 नैनोमीटर। ओके, 400 नैनोमीटर और 800 नैनोमीटर, या कहीं कहीं लिखा होगा, ये भी लिखा जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक
तो ये सारे जो रेंज शो किए गए हैं ये प्रकाश के लिए है, प्रकाश जो कि 7 रंगों में ब्रेक हुआ है। अब हम ये समझते हैं कि 7 रंगों में ही ब्रेक हुआ है, और आप चाहे प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के इस विक्षेपण की प्रक्रिया को देखें, या फिर जब इंद्रधनुष बनता है ना, रेनबो आप देखते हैं तो वहाँ जो 7 रंगों का जो बिखराव होता है उसका क्रम यही रहेगा, ठीक है। और जल की बूंदों पे जब ये प्रकाश पड़ता है या तेल की बूंदों पे पड़ता है तो वहाँ भी जो 7 कलर होते हैं उनका क्रम कभी नहीं बदलेगा, क्रम यही चलेगा, सबसे नीचे वायलेट होगा, सबसे ऊपर रेड आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ चेक करें, ये फॉर्मूला शो किया गया है, यहाँ से आप किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि ये जो प्रिज्म है ये कांच का बना हुआ है, ओके, किसका बना है ये, कांच का। अब कांच में भी कौन सा कांच है, क्वार्ट्ज है, फ्लिंट है, क्राउन है, कौन कांच है ये भी मायने रखता है, ओके। प्लास्टिक के भी प्रिज्म आते हैं। तो कहने का सेंस ये कि जो प्रिज्म होगा ये कई प्रकार के माध्यमों से बनाया सकता है, ओके। तो जैसे यहाँ एन लिखा गया, एन का मतलब है कि इस प्रिज्म की पदार्थ का अपवर्तनांक। एन का क्या मतलब है, एन का मतलब है प्रिज्म की पदार्थ का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या चाहिए आपको मालूम होना चाहिए, ये फॉर्मूला आया कहाँ से। एक्चुअली ये फॉर्मूला आपके कोर्स में अभी नहीं है टेंथ में, लेकिन यहाँ इतना है कि अगर आपको ये चीज़ प्राप्त करनी है तो इसका सोर्स क्या है, ओके। तो इसका सोर्स होता है स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। ये फॉर्मूला है, आपने छोटी क्लास में देखा हुआ है, ठीक है ना। और ये कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो पहले माध्यम में आपतन कोण की जा, आई क्या है, आपतन कोण, और आर का मतलब अपवर्तन कोण, ओके। तो मैं ये लिखूंगा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो पहले माध्यम में आपतन कोण की जा और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की जा, इसका जो अनुपात होगा वो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि प्रकाश को वायु से कांच में डाल रहा हूँ। प्रकाश जो है विरल माध्यम से कहाँ जा रहा है, सघन माध्यम में, वायु से जल में, वायु से कांच में, वायु से प्लास्टिक में, वायु से किसी लिक्विड में, है ना, कोई भी लिक्विड, कार्बन डाइसल्फाइड CH2, ओके। तो ये कैसे लिखा जाएगा, लिखा जाएगा ANG। क्या लिखेंगे, ANG। ANG का मतलब होता है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ANW वायु के सापेक्ष जल का, द्रव का अपवर्तनांक, जो वाटर जल का अपवर्तनांक, ठीक है ना। तो ये जो I होता है वो इस प्रकार से चेंज होता है, और R का मतलब जो अपवर्तन कोण है कुछ इस प्रकार से बदलेगा। ए क्या मैंने आपको बता दिया है, ए का मतलब होगा प्रिज्म का एंगल, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं, ओके। बोर्ड के पाठ्यक्रम में ये फॉर्मूला शो किया गया है, साथ में इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। ए का मान शो करेगा, ए का मान कितना देगा, ए का मान डेफिनेटली आपके पास 60 के आसपास बनेगा, ठीक है ना। और डेल्टा एम की वैल्यू शो कर देगा, आपको निकालना होगा एम की वैल्यू, माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम जितना सघन होगा, जितना डेंस होगा, एन का मान उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताऊं कि जल का जो अपवर्तनांक होता है ANW 1.33 होता है, ओके। कांच का जो अपवर्तनांक होता है ये 1.5 होता है। अब कांच में भी दो प्रकार के होते हैं, फ्लिंट और क्राउन, ओके। एक ये भी है और एक ये भी होता है 1.65। ऐसे और भी कुछ लिक्विड होते हैं जिनका अपवर्तनांक होता है, लिक्विड का मतलब वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी, ठीक है ना। जैसे ANL लिखा हुआ है लिक्विड के लिए 1.7 होता है, 1.7 ये किसका है, ये है CH2 का, कार्बन डाइसल्फाइड, ओके। तो कई चीज़ें हैं, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है आपको ये समझना है कि व्हाट इज द डिस्पर्सन ऑफ लाइट वाया प्रिज्म। प्रिज्म के द्वारा विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण का सीधा मतलब है कि जब कोई श्वेत प्रकाश, वास्तव में श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, ठीक है ना। द व्हाइट लाइट इज द सोर्स ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। वो कलर मैंने यहाँ शो कर दिए हैं, इनका क्रम कभी नहीं बदलना है। नंबर 1
वायलेट को सबसे नीचे रखना है, रेड को सबसे ऊपर। क्या मतलब है कि लाल का विचलन सबसे कम है, बैगनी का विचलन सबसे ज़्यादा है। उसका कारण भी है। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है, जब आप उसको लिखते हैं पतले प्रिज्म के लिए, फॉर एनी थिन प्रिज्म, तो यहाँ पे साइन दोनों में हरे आता है, ऊपर नीचे क्रॉस करेंगे, हल करेंगे तो ये बनेगा डेल्टा एम इक्वल टू एन माइनस 1 ए। तो यहाँ से हम इसको समझ सकते हैं कि क्यों जो है कई रंगों के विचलन यहाँ बनते हैं और इसी क्रम में बनते हैं और सब एंगल डिफरेंट डिफरेंट हैं। यहाँ चेक करेंगे विचलन कोण जो होगा डिपेंड करेगा एन के ऊपर, ए के ऊपर। ए का मान कभी बदलेगा नहीं। एक प्रिज्म के लिए अगर आप एक ही बात करते हैं, यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एंगल ऑफ प्रिज्म फॉर एनी गिवन सिस्टम। जैसे ये प्रिज्म दिया हुआ है, हमें अगर एक ही बात करते हैं, देखिए समबाहु त्रिभुज बनता है ये। ओके, ये क्या बनेगा? समबाहु त्रिभुज। मतलब प्रत्येक कोण कितना होगा? 60। ए का मान 60 हो जाएगा और एन का मान जितना होगा वो डेल्टा बताएगा। ठीक है ना? कुल मिला के जो लाल के लिए, जो लाल रंग के लिए जो एन होगा, ओके, एन का मतलब क्या है? अपवर्तनांक। लाल के लिए जो एन होगा वो कम। तो देखिए ये फॉर्मूला बना डेल्टा एन का, एन और ए के पदों में। मैंने आपको बताया कि एक वैल्यू होगी, लगभग फिक्स होगी, नियत रहेगी, एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, और क्या बचा है? एन बचा हुआ है। डेल्टा एन जो होगा डिपेंड करेगा एन के ऊपर। ओके, मतलब अगर हम बात करते हैं लाल के लिए, रेड कलर, तो इसके लिए जो एन की वैल्यू होगी, और बात करते हैं वायलेट के लिए, इसके लिए जो एन की वैल्यू होगी। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ कुल मिला के डेल्टा की वैल्यू डिपेंड करेगा एन के ऊपर। ए विल बी कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या बनेगा कि एन बी विल बी ग्रेटर देन एन आर। बैगनी के लिए जो अपवर्तनांक की वैल्यू होगी वो लाल की अपेक्षा ज़्यादा होगी। ओके, इसी वजह से ये जो लाल का विचलन सबसे कम है, बैगनी का विचलन सबसे अधिक है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लेंगे। तो देखिए आपने चेक कर लिया ये वर्ण विक्षेपण, इसकी डेफिनेशन आपको चेक कर लेनी है, देख लेनी है। 7 रंगों में जो बिखराव है, फैलाव है, यही पर वर्ण विक्षेपण होगा। और ये जो पैटर्न, ये जो क्रम पर्दे पे बनता है, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ओके, अगर स्पेक्ट्रम बोला जाएगा, इसका सीधा मतलब है कि यह जुड़ा है एक घटना से जो कि वर्ण विक्षेपण के नाम से नोन है। ठीक है ना? और इन धनुष के विषय में आप जान लें कि जब वायुमंडल में एक बूंद भी अगर बचती है और उस बूंद से होकर प्रकाश किरण जब निकलती है, तो बूंद क्या करती है? बूंद जो है उसमें 2 चीज़ें होनी है। प्रकाश का अपवर्तन भी होगा। अपवर्तन जानते हैं ना? अपवर्तन का मतलब है कि किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, अपने मार्ग से विचलित होना, ये भी होगा। और साथ में विक्षेपित भी होगा। विक्षेपित का मतलब वर्ण विक्षेपण। ठीक है ना? और लास्ट में होगा पूरा अपवर्तन, पूर्ण अपवर्तन। तो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। और ये जो श्वेत प्रकाश है, एक्चुअल में जो सनलाइट होता है उसमें केवल दृश्य भाग नहीं होता है। जो लाइट हम लोग बाहर देख पाते हैं, इसमें होता है विजिबल पोर्शन, दृश्य भाग है ये। ओके, एक होता है अवरक्त और दूसरा होता है पराबैंगनी। दिस इज द इंफ्रारेड एंड दिस इज अल्ट्रावायलेट। ओके, एक्चुअली ये जो दोनों पोर्शन होते हैं ये हमें आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा, और ये जो पराबैंगनी भाग है ये जमीन तक नहीं आ पाता है, क्योंकि वायुमंडल में जो ओजोन लेयर होती है वो ओजोन लेयर इस घातक किरणों को जमीन तक आने से रोकती है। क्योंकि अगर ये किरण जमीन तक आती है तो तमाम बीमारियां, स्किन कैंसर भी उत्पन्न हो जाता है, और अवरक्त पोर्शन भी रेयर केस में आता है। तो
एक्चुअल में लाइट जो होता है सनलाइट, वो इंफ्रा, विजिबल एंड अल्ट्रा, इन तीनों से मिलकर बना होता है। मैंने आपको भी कलर्स का जो वेवलेंथ है वो बताया था कि लगभग 4000 से लेकर कितना 8000 एंगस्ट्रॉम। ये किसका होगा? ये होगा आपका बैगनी का, ये किसका होगा? रेड का। ध्यान देंगे, ओके। तो बैगनी से नीचे 4000 के नीचे का जो वेवलेंथ होगा वो परा बैगनी होगा, तो आपको आंखों से दिखलाई नहीं पड़ेगा। और 8000 के ऊपर का जो भाग होगा वो होगा इंफ्रारेड, ठीक है ना। एक्चुअली जो सनलाइट होता है, सन रेज होती है, उसमें 3 कंपोनेंट हैं। उसमें दृश्य भाग जो हम लोग देखते हैं, जो कि 7 कलर्स का मिक्सचर है, ओके। उसके अलावा क्या है? अवरक्त और पराबैगनी। इनके वेवलेंथ भी आपको चेक कर लेने होंगे। 4000 के नीचे जो होगा वो किसमें आएगा? वो आएगा अवरक्त, ये वो आएगा पराबैगनी में, और 8000 से जो ऊपर होगा वो अवरक्त में आएगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इतना ठीक है। इसको आप चेक कर लेंगे, इसका डायग्राम कैसे बनना है, सातों कलर्स आपको शो कर देने हैं। फॉर्मूला अगर पूछेगा तो फॉर्मूला भी आप शो कर देंगे, ओके। एंड ओके, थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।